नमस्ते प्यारे बच्चों, एड्यूटेकन की साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है मेधु और मिष्टी। दोनों हर रोज स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा आज का विचार पढ़ते हैं। पर आज जो वहां लिखा था वो कुछ खास था। तो बोर्ड पर लिखा था अन्येन जातानि जीवयन्ति। ये संस्कृत में है। अब इसका मतलब क्या है? मिष्टी ने मेधु को बताया कि इसका मतलब है आहार यानी खाना ही सभी जीवित प्राणियों को जीवन देता है। मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो खाना ही हमें जिंदा रखता है ना? कितनी जरूरी बात। तो चलिए, आज अपनी क्लास में हम इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि भोजन हमें जीवन देता है, तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना, कि आखिर हम रोज खाते क्या हैं? चलिए, इस बात को समझने के लिए एक मजेदार सी एक्टिविटी करते हैं। ये है हमारी किताब का क्रियाकलाप 3.1। आपको बस ये सोचना है कि आप रोज सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में क्या-क्या चीजें खाते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक हफ्ते तक आप जो भी खाते हैं उसके नाम ऐसी एक टेबल में लिखने हैं। जब आप अपनी लिस्ट पूरी कर लेंगे और उसे अपने दोस्तों की लिस्ट से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अरे वाह, हम सब तो कितनी अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे खाने में बहुत ज्यादा विविधता है। तो अब ये सवाल उठता है कि खाने की ये जो वैरायटी है, ये सिर्फ हमारे आसपास ही है या हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी खाने में ऐसी ही विविधता होती है? इसको समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप 3.2। अब स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले है पंजाब। पंजाब में मक्के और गेहूं की फसल ज्यादा होती है ना? इसीलिए वहां का पारंपरिक खाना है मक्के की रोटी और सरसों का साग। अच्छा, अब नीचे आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक में चावल और रागी खूब उगता है, तो वहां के लोग खाते हैं इडली, डोसा और रागी मुड्डे। और अब देखिए मणिपुर। वहां चावल और बांस आसानी से मिल जाते हैं, तो वहां के खाने में ये चीजें खूब इस्तेमाल होती है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी भी जगह का जो ट्रेडिशनल खाना होता है ना, वो वहां की मिट्टी, वहां के मौसम और वहां उगने वाली फसलों पर निर्भर करता है। ये तो हमने जान लिया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि खाना पकाने के तरीके भी समय के साथ बदल गए हैं? ये पता लगाने के लिए चलिए एक और मजेदार काम करते हैं। क्रियाकलाप 3.3 में आपको अपने घर के बड़ों से बात करनी है, जैसे अपने दादा दादी या नाना नानी से, और उनसे पूछना है कि उनके जमाने में खाना कैसे बनता था और अब क्या क्या बदल गया है। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा काम है। जब आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो वो शायद आपको बताएंगे कि पहले के समय में ज्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी या कोयले वाले ऐसे चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जैसा आप बाईं तरफ देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे घरों में ज्यादातर लोगों के पास दाईं तरफ वाला यानी आधुनिक गैस चूल्हा होता है। बिल्कुल इसी तरह पहले के जमाने में मसाले पीसने के लिए पत्थर के इस सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत मेहनत और समय लगता था। पर आज हमारे पास बिजली से चलने वाला मिक्सर ग्राइंडर है, जो इस काम को मिनटों में कर देता है और बहुत आसान बना देता है। तो ये बदलाव क्यों आया? ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अच्छा, तो हमने खाने की वैरायटी और उसे पकाने के तरीकों को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते और ये जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो आखिर बना किन चीजों से होता है। चलिए, इसे समझने के लिए हम मेधु और मिष्टी के साथ उनके स्कूल में लगे पारंपरिक खाद्य महोत्सव में चलते हैं। मेधु और मिष्टी के स्कूल में जो ये फूड फेस्टिवल लगा है, उसकी थीम है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। यहाँ पर पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोशिता बच्चों को समझा रही हैं कि हमारे खाने में कुछ बहुत जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, और ये सब हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो भोजन का सबसे पहला और मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। ये हमें किन चीजों से मिलता है? ये हमें गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद से मिलता है। और हाँ, गन्ना और केला, आम जैसे मीठे फलों में भी ये खूब होता है। अब सवाल ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? तो इसे ऐसे समझिए,
जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को दौड़ने, खेलने, पढ़ने, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ये हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी बहुत थक जाते हैं तो वो फटाफट ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं। क्यों? ताकि उन्हें फौरन ताकत मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा 2 और बहुत जरूरी कंपोनेंट्स हैं। एक हमें एनर्जी देता है और दूसरा हमारे शरीर को बनाने में यानी उसकी ग्रोथ में मदद करता है। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वसा, जिसे हम इंग्लिश में फैट्स भी कहते हैं। ये हमें घी, तेल, मक्खन और बादाम, अखरोट जैसे सूखे मेवों से मिलता है। ये भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। साथ ही ये हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। अब आता है भोजन का तीसरा और सबसे जरूरी घटक, प्रोटीन। प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की ग्रोथ यानी बढ़ने में और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में मदद करता है। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने और मजबूत रखने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। इसीलिए बढ़ते हुए बच्चों और खिलाड़ियों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। हमें प्रोटीन 2 तरह की चीजों से मिलता है। पहले हैं पादप स्रोत, मतलब वो जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे कि सभी तरह की दालें, मटर, सोयाबीन और मेवे। और दूसरे हैं जंतु स्रोत, यानी वो जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस। जो लोग शाकाहारी होते हैं वो दालों और सोयाबीन से प्रोटीन की जरूरत पूरी करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अलावा भी हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत तो हमें बहुत कम मात्रा में होती है, पर वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। आपने सोचा है घर पर मम्मी पापा और स्कूल में टीचर्स हमेशा फल और हरी सब्जियां खाने के लिए क्यों कहते हैं? चलिए इसे 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज से समझते हैं। पहली कहानी है स्कर्वी बीमारी की। बहुत समय पहले जेम्स लिंड नाम के एक डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि जो नाविक लंबी समुद्री यात्रा पर जाते थे उनके मसूड़ों से खून आने लगता था। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल खाए वो ठीक हो गए। इससे ये पता चला कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और उसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। दूसरी स्टडी हमारे देश भारत में ही हुई थी, घेंघा रोग पर। 1960 के आसपास ये देखा गया कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों के गले में सूजन हो जाती थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहां की मिट्टी और पानी में आयोडीन नाम के एक तत्व की कमी है। तब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला, नमक में आयोडीन मिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये बीमारी बहुत कम हो गई। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि विटामिन सी और आयोडीन जैसे खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, हमारे खाने में बहुत वैरायटी होती है जो उस जगह पर उगने वाली फसलों पर निर्भर करती है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की वजह से खाना पकाने के तरीके समय के साथ बदल गए हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारे खाने के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये हमें एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी बनाते हैं। और चौथी बात, विटामिन और खनिज जैसे छोटे पोषक तत्व भी हमें बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, आज हमने जितने भी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, इन सभी को अपने खाने में सही मात्रा में शामिल करने का क्या मतलब हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगली एडुटेक इन क्लास में हम इसी संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।